हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी की ये रचना। पहले हम महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा उनका देख लें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माताजी का नाम था पुतलीबाई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पोरबंदर में ही हुई और 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को वो वकालत की पढ़ाई पढ़ने लंदन गए। लंदन में इन्होंने पढ़ाई पढ़ा। उसी दौरान इनकी 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया और इनके जीवन में दक्षिण अफ्रीका का जो प्रवास, दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी ने समय बिताया उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वो समय था 1893 से 1914 ईस्वी तक वो वहाँ पे रहे और फिर वो 1915 ईस्वी में भारत आ गए। भारत में इन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया और वहीं से इन्होंने अपना भारत की आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर इन्होंने स्वराज की मांग की, अछूतों के उद्धार के लिए काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया और समानता का संदेश भी इन्होंने देकर भारत को आज़ाद कराया। गांधी जी को महात्मा नाम दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें महात्मा का नाम दिया और कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी उन्हें याद करता है, उन्हें जानता है। उनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, हिंद स्वराज और एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनकी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इनकी 2 रचनाएं हैं। और 2 पत्रिकाओं का जो इन्होंने संपादन किया उसमें है यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका थी जो अंग्रेजी में थी, इसका इन्होंने संपादन किया। प्रस्तुत पाठ जो हमारा है, प्रस्तुत पाठ जो हम आज पढ़ेंगे वो उनकी यंग इंडिया और हरिजन में जो संपादकीय उन्होंने लिखा, उसी संपादकीय में शिक्षा के प्रति जो उनका विचार था, उनके जो अपने देश के बच्चों को, अपने देश की जनता को जो शिक्षा देना चाहते थे उस संबंध में उन्होंने विचार रखा है। और इनकी जो विचार था वो आत्मा, बुद्धि, मन और नैतिकता की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है कि ये, और स्वरोजगार और स्वावलंबन का इन्होंने शिक्षा दिया है। और इनकी शिक्षा संबंधी जो सिद्धांत हैं वो कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक यथार्थ है और जीवन से जुड़ा हुआ है और व्यवहार की बातें हैं। इन्होंने शिक्षा में जो बातें बताई वो व्यवहारिक जीवन में आम लोगों की, गरीब लोगों के बारे में, और ग्राम स्वराज और स्वावलंबन, इन सब के बारे में इन्होंने अपने शिक्षा के सिद्धांतों में बल दिया। इस महान, जिसे आज पूजा जाता है संत के रूप में, एक देवता के रूप में, हम अब आए पाठ पर, शिक्षा और संस्कृति। अहिंसक प्रतिरोध को, गांधी जी ने अहिंसक प्रतिरोध मतलब किसी बात का विरोध जो हो, किसी अपनी बात को रखने का, अपनी बात को कहने के लिए जो भी साधन हो वो अहिंसक हो। इसी चीज़ को गांधी जी ने सबसे बढ़िया शिक्षा माना है कि वो शिक्षा सबसे बढ़िया शिक्षा है जो अहिंसक प्रतिरोध हो। बच्चों को मिलने वाली जो साधारण ज्ञान, जैसे हम क ख ग से गोल गोल अंडा से बनाना सिखाते हैं बच्चों को, बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट होती है, इससे पहले इन्होंने कहा है, इससे पहले ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जान जाएं कि अहिंसा क्या है, प्रेम क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है। इन सब चीज़ों को पर इन्होंने, गांधी जी ने बहुत बल दिया और कहा कि अक्षर ज्ञान से पहले सभी बच्चों को ये जानना ज़रूरी है कि प्रेम क्या है
और अहिंसा क्या है। यहाँ पे दो नाम आया है, टॉल्स्टॉय फॉर्म। टॉल्स्टॉय फॉर्म एक संस्था उन्होंने बनाई थी दक्षिण अफ्रीका में जब थे, तो उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म और फिनिक्स एक दो संस्थाएं बनाई जहाँ जहाँ पर बच्चों की इसी तरह की शिक्षा दी जाती थी। इन्होंने अपनी शिक्षा में बताया, शिक्षा के सिद्धांत में, कि इंद्रियों का बल प्रयोग हो। इंद्रियां जो होती हैं हमारे आँख, कान, त्वचा, पैर, हाथ, इन्होंने स्थूल इंद्रियां, हाथ पैर को स्थूल इंद्रियां कहा है। इसको जो है इन्होंने बलपूर्वक प्रयोग हो जिसका, जिससे मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास हो। ठीक ठाक सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब हमें अपने आप पर नियंत्रण हो, अपनी इच्छाओं पर, अपनी कार्यों पर, अपनी बुद्धि पर हमारा नियंत्रण हो, हम कहीं से कोई गलत काम नहीं करें। तो उस प्रकार तभी मनुष्य का सर्वांगीण विकास होगा, जब हमें हमारी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल होगा। शिक्षा से, गांधी जी आगे कहते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य यह है, मेरा तात्पर्य यह है कि शरीर, बुद्धि और आत्मा सभी प्रकार के गुणों का प्रकट हो। सभी प्रकार के, ऐसा नहीं कि केवल अक्षर ज्ञान या किताबी ज्ञान ही दिया जाए, बल्कि आत्मा का भी ज्ञान हो, उत्तम से उत्तम गुण प्राप्त हो बच्चों को, और सर्वांगीण विकास हो। साक्षरता को इन्होंने शिक्षा नहीं माना है। साक्षरता केवल शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा की जब शुरुआत हो, जब बच्चे पढ़ना शुरू करें, तभी से वो दस्तकारी या उत्पादन के जो साधन हैं उसमें वो लग जाएं, और शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क, आत्मा का उच्चतम विकास हो। ये विकास तभी है संभव है जब दस्तकारी या स्वावलंबन की शिक्षा भी साथ साथ चलती रहेगी, तो इस तरह का विकास हो पाएगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को दें तो सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम करने और घर पर माता पिता की मदद देने वगैरह के सिद्धांत इसमें ज़रूर से शामिल हों। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो बस कहीं से डिस्टर्ब नहीं हो, बस वो पढ़ता रहे, ऐसा नहीं है। उसको पढ़ाई के साथ साथ सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र और माता पिता की मदद भी करना सिखाना होगा। आगे वो बताते हैं कि ग्रामोद्योग पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया, जैसे कि आज भी आजकल के समय भी प्रधानमंत्री द्वारा लोकल पर वोकल या स्वावलंबी बने, इस तरह का नारा दिया जा रहा है। तो गांधी जी ने इस सब बातों को कई 100 साल पहले ही, लगभग 100 साल से ज़्यादा, 100 साल पहले ही उन्होंने ये बातें कही कि ग्राम उद्योग का विकास होना चाहिए। इससे एक शांत क्रांति जो होता है वो अशांत होता है, लेकिन एक शांत क्रांति का वो होगा, अग्रदूत बनेगा भारत। शांत क्रांति के अग्रदूत बनेंगे और इसके दूरगामी परिणाम होंगे, जिससे गांव का जो ह्रास हो रहा है, गरीब गरीब रह जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, वो गांव का जो ह्रास रुकेगा और न्यायपूर्ण एक व्यवस्था बनेगी। अमीर और गरीब के बीच जो प्राकृतिक भेद है वो भी समाप्त होगा और सभी लोग स्वावलंबी होंगे। और इसमें इन्होंने ये बात कहा है कि भयंकर रक्त रंजित क्रांति और वर्ग युद्ध अथवा भारी पूंजी के व्यय के बिना ही सारे भारतवासियों को एक अच्छा जीवन जीने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। गांधी जी ने कहा कि जब हमें स्वराज मिल जाएगा, जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो हमारा ध्येय क्या होगा, शिक्षा का ध्येय क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। तो शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने चरित्र निर्माण माना है। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है, लेकिन उन्होंने उस समय कहा कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। साहस, बल, सदाचार के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, आत्मोत्सर्ग करने के लिए, अपना त्याग की बातें इन्होंने सिखाई। आत्मोत्सर्ग मतलब अपनी इच्छाओं का, अपनी बातों का त्याग करने की शक्ति होनी चाहिए। अपनी खुशी के लिए न जिए बल्कि समाज की खुशी के लिए जिए, ऐसा गांधी जी का वो था। और उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजी की भाषा या किसी और भाषा में जो अच्छी पुस्तकें लिखी जाए या अच्छा साहित्य लिखा जाए, तो उसको अनुवादकों पर इन्होंने
उस उन सब चीज़ों का अनुवाद होना चाहिए हिंदी में, या लोकल भाषा जो भी भारत में भाषाएं बोली जाती हैं उन सब भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए, जिससे सारे लोग उसको पढ़ लिख सकें। गुजराती लड़के और लड़कियों को टॉल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियाँ से लाभ लेने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं। अंग्रेज लोगों को ये इस बात का मतलब गर्व होता था कि अरे जो भी विश्व में अच्छी पुस्तकें छपती हैं, किसी भी भाषा में छपे, वो एक सप्ताह के अंदर ही अंग्रेजी भाषा सीधी साधी अंग्रेजी में अंग्रेज़ों के पास मिल जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भारतवासियों को भी मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि भारतवर्ष में एक ऐसा वर्ग तैयार हो, एक विद्यार्थियों का वर्ग तैयार हो जो अच्छी पुस्तकों का अनुवाद करे। जैसे बंगला में वो टैगोर जी की पुस्तकें हैं, उसको सीखने के लिए बंगाली सीखना ज़रूरी नहीं है, उसे पढ़ने के लिए एक अनुवादक उसका अनुवाद कर दे अपनी भाषा में, तो उसे सारे लोग पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। आगे वो कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति की कद्र करना सीखना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति की कद्र करना सीखना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे। हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो रत्नों से भरा हुआ है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होने के बजाय कुछ लोग इसे बैकवर्ड समझते हैं। वो पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा अपनाने के दौड़ एकदम लगा हुआ है कि पश्चिमी सभ्यता जो अंग्रेजी बोल दिया, जो अंग्रेजी स्टाइल में रहा, तो उसे विकसित लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी संस्कृति की कद्र करना हम जानेंगे तभी दूसरों की संस्कृति को भी समझ पाएंगे, उसे जान पाएंगे। हमारी संस्कृति सबसे गहरी, सबसे ज़्यादा रत्नों से भरी हुई है। तो इसलिए उसको छोड़ के और जो पीछे भाग रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता की ओर, उसके पे में कहते हैं गांधी जी कि जो अध्ययन, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करके करना सिखाया गया है। हमें अपनी संस्कृति का, हमें उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है हम पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। इसी के बारे में गांधी जी कह रहे हैं, उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है, जो शायद देखने में सुंदर हो परंतु उसमें कोई प्रेरणा और पवित्रता नहीं होती। यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी गांधी जी ने अपनी संस्कृति के बारे में। कोई भी संस्कृति तभी जिंदा रहती है जब दूसरों की संस्कृति की वो आदर करे, दूसरों की संस्कृति से मिल जाए, दूसरों की संस्कृति को अपने आप में मिला ले। ऐसा नहीं कि अगर हम दूसरी की संस्कृति का बहिष्कार करेंगे तो हमारी संस्कृति जीवन छोड़ देगी, मतलब जिंदा नहीं रहेगी, हमारी संस्कृति भी लुप्त हो जाएगी। इसलिए भारत में कई जातियां, कई आक्रमणकारी आए और यहाँ पे रह गए, और हम लोग जो हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, एक साथ मिलजुल के रहते थे। आक्रमणकारी भी आए, वो भी यहाँ आकर बस गए और एक साथ वो लोग रहे, और हम लोग जो हम मौजूदा पीढ़ी जो है वो हम लोग उसी मिलावट की उपज हैं, आर्य सभ्यता की, और जो आक्रमणकारी हैं उन्हीं दोनों या कई संस्कृतियों की मिलावट के ही हम उपज हैं। और गांधी जी आगे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाएं मेरे घर के और खिड़कियां बंद कर दी जाएं। मैं तो चाहता हूं कि सारी संसार की, सारे देशों की संस्कृतियों की हवाएं मेरे घर के चारों ओर पूरी स्वतंत्रता से घूमे, पूरी स्वतंत्रता से हवाएं चले, और उसके झोंके में मैं उड़ूं नहीं बल्कि उसको अपने आप में मिला लूं। कविवर राय बोस, जो कविवर जो कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को, राय कह रहे हैं बोस, सुभाष चंद्र बोस को, ये लोग मातृभाषा को ये लोग महत्व देते हैं। तो इनको गांधी जी ने इनको वो किया है और कहा है कि अनुभव जो करते हैं, जो अपनी संस्कृति पे हीन भावना रखते हैं, शर्मिंदा होते हैं, उनके लिए गांधी जी ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा जो धर्म है वो कैद खाने का धर्म नहीं है। यहाँ पर गांधी जी ने कहा है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, हमारा धर्म
सभी वर्गों को लेकर चलने वाला धर्म है। अंत में गांधी जी कहते हैं कि संस्कृतियों का सामंजन, भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ी विशेषता है कि संस्कृतियों का सामंजस्य इसने बैठाया और कई संस्कृतियाँ आई, इसमें मिलजुल गई और मिल के एकदम एकाकार हो गई। ये जो हमारी ये सामंजन जो था, कई संस्कृतियों का सामंजन, वो कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग से हुआ, न कि अमेरिकी ढंग से सामंजन। अमेरिका का जो संस्कृति है वो सारे कृत्रिम एकता और ज़बरदस्ती की एकता करके अमेरिकी लोग अपनी बाहर की संस्कृतियों को ज़बरदस्ती उसमें अपने रंग रंगते हैं। और भारत की संस्कृति है कि जो सारी संस्कृतियों को अपने आप में मिला के उनकी भी संस्कृति के कुछ बच जाते हैं और हमारी एक नया रूप लेके उभरता है संस्कृति। यहाँ पर गांधी जी ने संस्कृति के महत्व को और अपनी भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की है। अब क्वेश्चन आंसर पे आए हम लोग। क्वेश्चन आंसर पे देखें तो क्वेश्चन आंसर होगा पहला, गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? बढ़िया शिक्षा उस गांधी जी ने अहिंसक प्रतिरोध को कहा है। गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को कहा है और किसी गलत बात पर अहिंसा का विरोध, अहिंसा द्वारा विरोध करना, रोकना, इसी को गांधी जी ने बढ़िया शिक्षा कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धि की इंद्रियों का बलपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि इंद्रियों का बलपूर्वक उपयोग करना क्यों जरूरी है। तो गांधी जी के अनुसार हमारी स्थूल इंद्रियाँ, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, बल प्रयोग उपयोग सीखना जरूरी है, क्योंकि इसी से बुद्धि की सच्ची शिक्षा संभव है और इसी से हम सही रास्ते पे चलते हैं, भटकते नहीं हैं। तीसरा है, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? तो गांधी जी ने शिक्षा का अभिप्राय आत्मा की और आत्मा की शिक्षा, प्रेम की शिक्षा इन्होंने माना है। और इन्होंने गांधी जी का जो सहनशीलता पर इन्होंने अपनी शिक्षा में विशेष ध्यान दिया है। आत्मा, प्रेम और जो सहनशीलता, अहिंसा की शिक्षा जो है वो अक्षर ज्ञान से पहले देना चाहिए, गांधी जी का ऐसा मत था। और साथ में शारीरिक और आध्यात्मिक शिक्षा को भी देना चाहिए। ये सारी जो शिक्षा है, किताबी शिक्षा है, इससे अविभाज्य है, अविभाज्य मानते हैं। शारीरिक और किताबी शिक्षा को उसे अलग अलग देख के नहीं देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, मस्तिष्क और आत्मा की उच्चतम विकास कैसे संभव है? तो मस्तिष्क और आत्मा के उच्चतम विकास तभी संभव है जब बच्चों को शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान हो। जब बच्चों को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक और आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा, तभी आत्मा का उच्चतम विकास संभव हो पाएगा, गांधी जी के अनुसार। पांचवा क्वेश्चन, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव करना चाहते थे? गांधी जी संभव मानते थे कि कताई और धुनाई से ग्रामोद्योग जैसे सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे। तो ये पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा भारतीय क्रांति लाने की बात कहते हैं। इसमें कई बड़े परिवर्तन होंगे, जैसे कि नगर और गांव का संबंध अच्छा होगा, गरीब और अमीर का जो अप्राकृतिक विभाजन है वो दूर होगा, रक्त रंजित या वर्ग युद्ध रुकेगा, देहातों का जो ह्रास हो रहा है, जिन दिन प्रतिदिन जो उनकी अविकसित की ओर जा रहे हैं, अविकास की ओर जा रहे हैं, उसमें कमी आएगी। बहुत से पूंजी की भी आवश्यकता इसमें नहीं होगी और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन भी मिलेगा। इस कताई धुनाई या ग्रामोद्योग जैसे स्वावलंबन की बात आज भी कही जा रही है प्रधानमंत्री राजनेताओं द्वारा कि स्वावलंबन, और गांधी जी ने बहुत पहले ही स्वावलंबन और ग्रामोद्योग की बात कही थी। छठा क्वेश्चन है, गांधी जी का ध्येय, गांधी जी का शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं? तो पहले पढ़ेगा चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण ही शिक्षा का मुख्य ध्येय
अथवा उद्देश्य मानते हैं, क्योंकि इससे साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास होगा, ऐसा गांधी जी मानते थे। 7वां क्वेश्चन है, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? तो गांधी जी चाहते थे कि देश विदेश के बड़े प्रतिष्ठित लेखकों की रचनाओं का देसी भाषाओं में अनुवाद हो, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में अनुवाद हो, जिससे सभी उन रचनाओं को पढ़ सके और उस ज्ञान भंडार से लाभ प्राप्त कर सके। ऐसा गांधी जी ने चाहते थे कि इस तरह का बात हो तो सभी उन महान रचनाओं से प्रेरित हो सकेंगे और उनसे लाभ उठा पाएंगे। 9वां क्वेश्चन है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट करें। क्योंकि अपनी संस्कृति और भाषा व्यक्ति के पहचान की जड़ और बुनियाद होती है। अपनी संस्कृति ही व्यक्ति की पहचान होती है, उसी के सहारे हम दूसरी की संस्कृति और भाषा के संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में गांधी जी की राय ये है कि देशवासी दुनिया की कोई भी भाषा सीखे पर अपनी मातृभाषा को न भूलें, उसकी उपेक्षा न करें और उस पर शर्मिंदा न हो, बल्कि उसे सबसे ज़्यादा महत्व दें। 10वां क्वेश्चन है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? गांधी जी कुदरती और स्वदेशी ढंग के संस्कृति सामंजस्य को बेहतर मानते हैं, क्योंकि उससे प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। जिसमें कई प्रकार की संस्कृतियाँ मिली तो हर संस्कृति के लिए उचित स्थान सुरक्षित होगा, इसलिए गांधी जी ने इसे बेहतर सामंजस्य माना भारतीय संस्कृति को। आशय स्पष्ट करें। 11 नंबर का क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग द्वारा दी जाए। यहाँ पर पहले तो हमें लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली से लिया गया है, गोधली के शिक्षा और संस्कृति पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। और उसमें व्याख्या में लिखेंगे कि गांधी जी चाहते थे कि ग्रामोद्योग हो, स्वरोजगार हो, लोकल पे वोकल हो, स्वावलंबी बने भारत के लोग। तो इसलिए गांधी जी ने दस्तकारी पर बल दिया। दस्तकारी की शिक्षा के साथ ही उत्पादन के साधनों पर भी शिक्षार्थी को उसी समय लगा दिया जाए जब उसकी शिक्षा प्रारंभ हो। दूसरा है, इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। गांधी जी ने कहा है, पहले लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली के शिक्षा और संस्कृति पाठ से ली गई है, जिसके लेखक हैं गांधी जी। और उसके बाद व्याख्या में हम लिखेंगे कि इस समय भारत में आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि आर्यों के बाद कितनी ही जातियां भारत में आई, मुगल आए, हुण आए और भी कई वंश आए यहाँ पर और योद्धा बन के आए, फिर भारत में ही रच बस गए। तो ये आर्य संस्कृति में कई संस्कृतियाँ यहाँ पर आके मिल गई और हम लोग उनसी मिलावट की देन है। हमारे जो वर्तमान जो पीढ़ी है वो उसी मिलावट की, उन्हीं सारी संस्कृतियों की मिला जुला रूप है। और तीसरा है व्याख्या, आशय स्पष्ट करें। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। तो इन्होंने एक जगह कहा भी है कि हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे घर के, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाए और खिड़की बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूँ कि सारे देश की संस्कृतियों की रूपी हवा हमारे घर के चारों ओर खुली हवा में घूमे और सब अपना अपना संस्कृति को सुरक्षित यहाँ महसूस करें और सभी का विकास हो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारा धर्म कैद खाने का धर्म। अब भाषा की बात, ये व्याकरण, तो निम्नलिखित का विग्रह करते हुए, समास विग्रह करते हुए उसका समास का प्रकार बताना है। तो बलपूर्वक, पहला है बलपूर्वक। बलपूर्वक समास है तत्पुरुष समास। दूसरा है बलपूर्वक मैंने बल के साथ या जबरदस्ती अपने बल से किसी को कोई कार्य करवा लेना या उसको दबाना। दूसरा है हृदयांकित। हृदयांकित है तत्पुरुष समास। हृदयांकित तत्पुरुष समास और उसका समास विग्रह हृदय से
हृदय में अंकित, हृदय में जो चीज़ लिखा गया उसको हृदय में अंकित, हृदयांकित। और तीसरा है सर्वांगीण, सर्वांगीण होगा दीर्घ समास संख्यावाचक, और सभी अंगों का, इसका विग्रह होगा सभी अंगों का। चौथा है अविभाज्य, अविभाज्य है नण्य समास, क्योंकि इसके अ लगा के विभाज्य का विपरीतार्थक शब्द कर दिया गया है, इसलिए ये नण्य समास होगा। अविभाज्य जिसका विभाज्य विभाजन नहीं हो। भोजन शास्त्र, इसका होगा भोजन का शास्त्र, और इसमें समास होगा तत्पुरुष समास। उत्तरार्ध, उत्तरार्ध होगा कर्मधारय समास, उत्तर का अर्थ। और रक्त रंजित, रक्त रंजित तो इसका समास है तत्पुरुष समास। रक्त रंजित समास हुआ तत्पुरुष समास, और खून से सना हुआ या रक्त से सना हुआ, रक्त से रंगा हुआ। और आगे है कूप मंडूक, कूप मंडूक है कर्मधारय समास, और कूप मंडूक कूप का मंडूक, कुएं का मेढक। और आगे है अग्रदूत, अग्रदूत है तत्पुरुष समास, और आगे का दूत इसका विग्रह हुआ। एकांगी, आखिरी है एकांगी, ये है द्विगु समास संख्यावाचक है, और एकांगी का होगा एक अंग वाला। निम्नलिखित का पर्यायवाची शब्द बताएं। ये पर्यायवाची शब्द दूसरा क्वेश्चन शारीरिक, शारीरिक का पर्यायवाची होगा दैहिक, प्रगट का होगा व्यक्त, दस्तकारी का होगा हस्तशिल्प, और मौजूदा का होगा वर्तमान या उपस्थित, कोशिश का होगा प्रयत्न, और परिणाम का होगा फल, तामील का शिक्षा, और पूर्वज का पहले जन्म लेने वाला या पितर या पुरखा भी हम उसको कह सकते हैं। और संधि विच्छेद करना है साक्षर, साक्षर का सा प्लस अक्षर, इसका संधि विच्छेद होगा एकांगी का एक प्लस अंगी, उत्तरार्ध का उत्तर प्लस अर्ध, स्वालंबन का स्व प्लस आलंबन, संस्कृति का सम प्लस कृति, और बहिष्कार का बही, बही अह की मात्रा इसमें लगेगी, बही प्लस कार, और प्रत्येक का प्रति प्लस एक, और अध्यात्म का होगा अधि प्लस आत्म। इस प्रकार ये गांधी जी का पाठ आप लोग इसको देखें, और अच्छे से इसको एक दो बार देखने से आपका पूरा का पाठ कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।